सबसे पहले आप navodaya.gov.in पर जाएंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा पोर्टल खुलेगा यहाँ पर स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं। इसमें देखेंगे तो एडमिशन नोटिफिकेशन है, मतलब कि एडमिशन शुरू हो चुका है। इसका जो फॉर्म भरा रहा है वो शुरू हो चुका है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पर लिखा है किनारे, लास्ट डेट टू अप्लाई 31/1/2023, यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट है ये 2023 में ही। तो आपके पास 25 से 30 दिन है लगभग। और यहाँ पर डेट ऑफ एग्जाम जो है वो 29/4/2023 दिया है। तो 29 अप्रैल को एग्जाम होंगे, तो उसके लिए तैयारी भयंकर करते रहिए। यहाँ पर नवोदय के बारे में कुछ चीजें दिया है, यानी कि जनरल सैलिएंट फीचर्स, यानी कि इसके बारे में फीचर्स क्या क्या है। को एजुकेशन है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। सेपरेट हॉस्टल्स हैं, यानी कि गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है। और फ्री एजुकेशन है, बोर्ड है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि इधर उधर माइग्रेशन भी भेजा जाता है। जैसे कि हम जम्मू गए थे तो वहां पर राजौरी में गए थे, हम लोग रहे थे, 9th क्लास में भेजा जाता है माइग्रेशन। तो एक नवोदय से कुछ बच्चे जाते हैं और वहां से भी कुछ आते हैं। तो ऐसे ही होता है। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में आपको खेलने को बहुत सारे गेम्स मिलेंगे, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं जो काम देते हैं आगे। एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड का ट्रेनिंग भी होता है। तो ये सब चीजें हैं। आगे है जेई मेंस निकालें, इसके मतलब जो स्टूडेंट्स क्या क्या किए हैं आगे, तो इसके में है जेई एडवांस है, नीट है, इस सब लेवल का मतलब तैयारी वहां पर कराया जाता है। बोर्ड है ही क्लास 10th और 12th है, तो इस बारे में भी दिया है नीचे। और फिर दिया है यहाँ पर एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पर भी देखेंगे डेट ऑफ बर्थ जो है सेकंड वाले में आपका होना चाहिए 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में, यानी कि 1 मई 2011 के बाद से लेकर के, तो ये डेट है तभी चलेगा, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला नहीं चलेगा। तो 1 मई 2011 से लेकर के 30 अप्रैल 2013 तक होना चाहिए, यहीं तक, इससे आगे का नहीं चलेगा। तो 2011 से 2013 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट के बीच में, एक दिन भी आगे पीछे हो गया तब नहीं चलेगा। आगे है यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में दिया है। एट लीस्ट 75% जो है वो गांव के बच्चों के लिए, रूरल एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व रहता है ये जो सीटें हैं। तो 80 सीटें होती हैं तो यहाँ पर, और अन्य आधार पर भी रिजर्वेशन है, SC ST OBC या जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं। तो और क्या दिया है यहाँ पर एलिजिबिलिटी में, और ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज नया है कि जो जहां पर पढ़ रहे हैं, मतलब जिस जिले के स्टूडेंट हैं, मतलब जैसे आप मान लेते हैं गोरखपुर जिले के स्टूडेंट हैं और वहीं पर क्लास 5th में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ वहीं के नवोदय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ के रहने वाले और यहीं पर पढ़ भी रहे हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं कि हम बलिया के नवोदय में जाएंगे या महाराजगंज के नवोदय में जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर हैं उसी जिले के नवोदय के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका सर्टिफिकेट भी लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र या अन्य चीजें जो लगती हैं। तो आधार कार्ड से भी वैसे पता चल जाएगा, आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस रहेगा वही मेन माना जाएगा। तो इस तरह है। और फिर आगे है आपका सेकंड पर आते हैं। तो सेकंड पर ऑप्शन पर यदि आप पीछे आकर देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है प्रोस्पेक्टस फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा खुलेगा पोर्टल, और इसमें आप नीचे आएंगे तो इसके बारे में सब कुछ दिया है कि क्या क्या चीजें लगेंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और भी डिटेल में दिया है, जैसे यहाँ हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आएंगे आपको देखेंगे, इस पेज पर आपको दिया है 4th पेज पर कि सैटरडे यानी 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम होगा 11:30 बजे, 11:30 बजे एग्जाम होगा सुबह में। और फिर 31 जनवरी जो है फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ये भी दिया है। आगे आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, navodaya.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट हमने बता दिया है। नीचे डॉक्यूमेंट जो जो तैयार रखने हैं उसके बारे में दिया है। 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए सभी डॉक्यूमेंट। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सर्टिफिकेट जो लगेगा हेडमास्टर का साइन किया होगा, वो सर्टिफिकेट कौन सा है, इसी में पेज नंबर 29 पर है, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। पेज नंबर 29 पर आप आएंगे नीचे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये लगेगा आपका। और OBC वालों के लिए नीचे एक और सर्टिफिकेट है जो एडमिशन के टाइम भी लगेगा, और इस समय अपलोड करने में शायद नहीं लगेगा यदि आधार कार्ड लगाते हैं तो अन्य चीजें नीचे है। फोटोग्राफ लगेंगे आपके, जो कि स्कैन करके लगाना पड़ेगा आपको, और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, माता पिता या किसी का सिग्नेचर करा करके उसको स्कैन करा करके वो लगेगा, अपलोड होगा इसी में। तो वो सब तैयार रखना है पहले से ही, उसका जो जितने KB में है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ये जरूरी है, तभी हो पाएगा वो। आगे है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, अपना साइन कर लेना है, ऐसे ही सिंपली नाम लिख देना है, ये नहीं कि लगेंगे एकदम मास्टर जैसा साइन मारने। आगे है आधार डिटेल, रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि जैसे कि आप कहाँ के निवासी वो बताए हैं, जिससे कि कंफर्म होगा कि मतलब किस नवोदय के लिए अप्लाई करना है, तो उसी जिले का नवोदय मिलेगा आपको। तो बढ़िया ही रहेगा, नजदीक में रहता है अपने जिले का नवोदय, क्या फायदा दूसरे जिले में जाकर के। तो यहाँ पर ऐसे है। आगे बढ़ते हैं तो बेसिक डिटेल जो है कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, ये सब चीजें भी आगे भराएंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वो सब कैसे भरना है वो सब देख सकते हैं आगे।
तो अभी पहले देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है इसमें। तो ये सब डॉक्यूमेंट तुरंत तैयार रखना है। नीचे आएंगे और भी कई चीजें दिया है इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ कहाँ नवोदय है, कैसा कैसा है, एडमिशन के लिए क्या क्या लगेगा, एडमिशन के बाद क्या क्या लगेगा, ये भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन ये सब पहले तो एग्जाम तो निकालो, इससे पहले तैयारी करते रहो। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाँ यहाँ पर दिया है एकदम मेनली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि फिफ्थ क्लास में पढ़ रहे हैं आप, तभी आप अप्लाई करें। यदि मान लेते हैं फिफ्थ क्लास पास कर लिए हैं, सिक्स में चलेगा, फिर भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, तो वे सब अप्लाई ना करें। इसके लिए बहुत ही यहाँ पर दिया है, अलग से पॉइंट भी दिया है कि रिपीट नहीं करना है। यदि पिछले बार भी दे चुके हैं एग्जाम तो दोबारा न दें। और यदि फिफ्थ क्लास में इस साल पढ़ रहे हैं, 2022 में एडमिशन कराए हैं, 2023 में पढ़ रहे हैं यहाँ तक, और 2023 में पास होने वाले हैं, तब आप भर सकते हैं। तो उसके बाद जब पास हो जाएंगे यहाँ से, तो नवोदय विद्यालय यदि निकल जाता है तो वहां पर चले जाएंगे, एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए आप भर सकते हैं। यहाँ पर फिर से डेट ऑफ बर्थ के बारे में दिया है, 1/5/2011 से लेकर के 30/4/2013 के बीच में एडमिशन आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आगे है नीचे और आएंगे तो यहाँ पर और भी चीजें दिया है। लैंग्वेज के बारे में दिया है कि कौन कौन सा लैंग्वेज चुन सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम इंग्लिश, हिंदी या उर्दू, इन तीनों में से किसी एक में एग्जाम दे सकते हैं। तो जो लैंग्वेज चुनेंगे उसी में क्वेश्चन पेपर भी आएगा, सभी क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में ही रहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कुछ दिया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा। आगे आए तो और भी कई चीजें हैं इसमें। हाँ, अब आ गए यहाँ पर पेज नंबर 29 पर। तो ये पेज नंबर तो आप देखेंगे, ये है सर्टिफिकेट। ये आपको ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको साइन करके और सभी चीजें फिल करके गार्जियन से साइन करा करके, पेरेंट्स से, और उसको स्कूल से भी साइन और मुहर करवा करके लगवा के आप इसको अपलोड करेंगे। ठीक, 10 से 100 KB के बीच में ये भी होना चाहिए। स्कैन करके वो हो जाता है। यदि आप किसी समझदार व्यक्ति से भरवाएंगे फॉर्म बाहर जाकर, किसी जन सेवा केंद्र से या किसी अन्य जगह से, तो वहां पर बढ़िया से भरा जाएगा। आगे बस ये ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ये आगे लगेगा एडमिशन के समय भी, और यही लास्ट।